चलिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर जो हर तरह के एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे ये फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा, और कहीं भी अगर वेक्टर से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जरूर आप 12 का भी देखेंगे। 12 में भी एक टॉपिक है वेक्टर का। ठीक है, मैथ में है और फिजिक्स में भी वेक्टर का टॉपिक है। ठीक है, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं, सदिश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सदिश राशि दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, अगर आप जनरल मीनिंग जाने तो सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण और दिशा होता है। ठीक है, परिमाण और दिशा होता है गाइस, परिमाण और दिशा। तो परिमाण और दिशा जिसमें होता है उसको कहते हैं सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अदिश राशि। यानी जिसमें दिशा भी होता है, तो परिमाण तो सब में होता है। ठीक है, दिशा हो गया तो वो सदिश राशि, दिशा नहीं होगा तो वो होगा केवल अदिश राशि होगा। जैसे मैंने बोला, देखिए ये तीर है ना, मैंने ये तीर लगा दिया, तो तीर जो होता है, ये तीर देने के कारण ये हो गया सदिश राशि। अगर तीर हटा देते हैं तो होता है अदिश राशि। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे सदिश क्या है और अदिश क्या है। ठीक है, दिशा होने के कारण सदिश, और दिशा नहीं है तो क्या होगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऐसे अब मैं एक ट्रिक बताता हूं कि अगर आप कैसे सदिश और अदिश को पहचानेंगे। अगर मान लें किसी के बारे में मैं नहीं जानता हूं और मुझे पता करना है कि वो सदिश से अदिश है, तो उसको पता करने का एक जनरल फार्मूला बताता हूं। देखिए, ऐसी कुछ भी राशि जिसमें बल लगा हुआ रहता है तो वो सदिश होता है। ठीक है, बेग लगा हुआ रहेगा, जैसे बेल मैंने हम नहीं जानते प्रतिबल क्या होता है, बल लगा हुआ है सदिश मार देंगे। ठीक है, तो ये बल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। इससे बेग बेग लगा हुआ है, देखिए बेग लगा हुआ है सदिश हो गया। समवेग बेग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। यानी बल बेग ये सब लगा तो क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, सदिश का निरूपण करना बहुत जरूरी होता है। सदिश जो होता है उसको पहचानने के लिए उसे निरूपण करना पड़ता है। तो अगला टॉपिक आप लिखेंगे सदिश का निरूपण। ठीक है, सदिश का निरूपण हम अगला टॉपिक लिखेंगे। ये सदिश का निरूपण कैसे कहता है, किसी भी सदिश राशि का निरूपण जो है उसके ऊपर एक तीर उक्त चिन्ह से करते हैं। ठीक है, सदिश किसी भी सदिश राशि का निरूपण, किसी भी सदिश राशि का निरूपण, किसी भी सदिश राशि का निरूपण, किसी भी सदिश राशि का निरूपण उसके ऊपर, उसके ऊपर एक तीर युक्त, उसके ऊपर एक तीर युक्त चिन्ह से, तीर युक्त चिन्ह से किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी सदिश राशि होगा तो उसके ऊपर एक तीर के चिन्ह देंगे। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी इसको पढ़ेंगे, वेक्टर सी ये पढ़ेंगे, वेक्टर डी, यानी उसके ऊपर में तीर का चिन्ह देते हैं। अगर कोई सदिश राशि होता है तो उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो सदिश राशि का निरूपण जो है उसके ऊपर एक तीर युक्त चिन्ह से हम उसका निरूपण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि सदिश राशि का जो आप निरूपण कर लिए, अब होता है मापांक। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी सदिश का मापांक। ठीक है, सदिश का मापांक आपसे पूछा जाए, बताइए सदिश का मापांक क्या है, तो कहते किसको सदिश का मापांक, तो किसी भी सदिश के परिमाण को, किसी भी सदिश, किसी भी सदिश के, किसी भी सदिश के परिमाण को उसका मापांक कहते हैं, उसका मापांक कहते हैं, उसका मापांक कहते हैं। तो किसी भी सदिश के परिमाण को उसका क्या कहते हैं, मापांक। जैसे देखिए ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का परिमाण, इसमें मोड ले लेते हैं गाइज, तो वेक्टर था, मोड लेने के बाद क्या होगा, ये ऊपर वाला तीर जो है ये गायब हो जाएगा, खाली बचेगा ए। वेक्टर बी में अगर मैं मोड लूंगा तो ये बचेगा खाली बी। वेक्टर सी में मोड लेने के कारण ये क्या बच जाएगा, सी। ठीक है, तो ये मोड लेने के बाद ये अदिश राशि बन जाता है। तीर अगर है गाइस इसके ऊपर में दिया हुआ तो ये होगा मेरे भाई सदिश राशि होगा। लेकिन अगर हम तीर को हटा देते हैं, मतलब मोड ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा अदिश राशि बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अदिश राशि है, यानी मोड लेने के कारण ये हो गया अदिश राशि। ये पूछा जाए तो ये भी अदिश राशि है, मोड लगा हुआ है, अदिश राशि होगा गाइस। ठीक है, और ये लेंथ बताता, परिमाण बताता, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे मैंने लिखा ये कोई वेक्टर है,
ठीक है, मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये वेक्टर ए जो बता रहा है ये एक वेक्टर ए है जो कि इस दिशा में जा रही है। लेकिन मैं अगर इसमें मोड ले लूँ तो ये बताएगा कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण क्या है। चलिए समझ चुके होंगे। तो आज मैंने पढ़ा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे 12 क्लास का कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो, जिससे मैथ नहीं बनता हो, तो वो फ्री वीडियो पूरे देखिए, पूरा वीडियो फ्री में देखिए, ठीक है। और मैं हर सारा टॉपिक आपको कवर कर दूंगा। तो मैथ में मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से आप अगर क्लास 12 का विद्यार्थी है तो आपके लिए फायदेमंद ही है। एज वेल एज कहीं भी अगर मान लेते फिजिक्स का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे सीजीएल वगैरह में अगर वेक्टर से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से लगा लेंगे। जैसे एनटीपीसी हुआ, कोई टेक्नीशियन एग्जाम हो या फिर बीसीईसी हो, जेसीईसी हो, पॉलिटेक्निक हो, तो इन सभी में अगर ऐसे टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना पाएंगे। इसलिए ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो जो है आपको जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। मैं केवल ट्रिक ही नहीं बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट से भी उस वीडियो को बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।